गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है तब तक फोन की काहे बात की टेंशन, परेशान ही नहीं होना चाहिए फोन के लिए। पैसे वैसे कोई कोरोना काल में दे नहीं रहा अभी। कल टेस्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट संडे 11th का जो टेस्ट होगा, पता नहीं आप लोगों का शायद टेस्ट थोड़ी है नेक्स्ट संडे, 11th का जो टेस्ट है वो एडवांस लेवल का टेस्ट है। तो अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे जो होगा। बट आप लोग कैसे देंगे? वो तो इसी टाइम चल रहा होगा, नहीं दे सकते, सॉरी। लुक करो भाई, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए यार, सिंपल क्वेश्चन है। ये सबकी वीडियो चल रहा है क्या? क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मामला, जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ एक बार। अच्छा, जनता आंसर दे रही तो फिर चल ही रहा है इसका मतलब। नहीं, मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा पता नहीं, कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा लोगों को। the difference between the maximum and the minimum value of the function। मुझे नहीं पता, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आई डोंट नो एक्चुअल में, बट एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मुझे अगर ये क्वेश्चन दिया जाता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखता कि मुझे जैसे मान लो किसी ने f of x बराबर x³ माइनस 3x के बारे में सोचने को बोला है। अब x³ माइनस 3x तो घर का सा लगता है। क्यों लगता है घर का सा? क्योंकि इसका तो मैं चुटकियों में, इसमें मैं आप ही है, वैसे इसमें मैं नहीं हूं। इसका ग्राफ चुटकियों में बनाया जा सकता है भाई साहब, चुटकियों में। समझना बात को, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब भाई साहब ग्राफ तो बन गया, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट बता दो, तो ये वाले पॉइंट आप इसका यही हवा में डिफरेंशिएट कर लो। 3x² माइनस 3 प्लस माइनस 1 आएंगे, तो ये +1 है। तो 0 से 1 में ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग नेचर का है। एक्चुअल में आपको जो स्टडी करनी थी वो करनी थी f ऑफ sin x। ये तो मैंने कुछ और ही बना दिया है, इसकी तो स्टडी करनी ही नहीं थी। लेकिन आपको जिसकी स्टडी करनी थी वो था f ऑफ sin x। इन्हें बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन बन गया ना भाई साहब। ये मान लो जैसे ये gx है, सपोज करो ये gx है ना, और fx पकड़ लो, fx वही पकड़ लो। ठीक, तो f ऑफ x क्या हो गया बेसिकली? g ऑफ sin x। करेक्ट बोला मैंने? अब सिर्फ 0 से 1 के अंदर देखते हैं। 0 से 1 के अंदर ये अच्छा एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको इसका। अच्छा, ये बढ़िया लेवल के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, एक बार समझने की देर है, बस सिर्फ एक बार समझने की देर। sin x जो होता है ना, sin x वो x के साथ कैसा बिहेव करता है? x के साथ कैसा बिहेव करता है 0 से π/6 के अंदर? 0 से x अगर 0 से π/6 है तो sin x इस इंटरवल में इंक्रीजिंग नेचर का होता है और वो 0 से लेके हाफ तक जाता है। बोलो सही बात है या नहीं? जाता है, वो भी इंक्रीजिंग नेचर का होता है ना। यानी कि ये जो इनपुट है जो g के अंदर जा रहा है वो सिर्फ 0 से लेके हाफ तक ही जा रहा है। इस रेंज में g कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। g कैसा फंक्शन है?
डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। 0 पे वैल्यू मैक्स आएगी, 0 पे वैल्यू मैक्स आएगी, हाफ पे वैल्यू, ये साइन एक्स की वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज है? साइन एक्स की। 0 पे वैल्यू मैक्स आएगी और हाफ पे वैल्यू मिन आएगी। इनका मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो g ऑफ 0 माइनस g ऑफ हाफ, ये साइन एक्स की जगह रखना है। किसकी जगह रखना है? साइन एक्स की जगह। तो या तो आप उसमें रख लो या इसमें रख लो, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे। 0 रखोगे 0 मिलेगा, हाफ रखोगे तो 1/8 माइनस 3/2 कितना है जनता? 11/8 आ रहा है क्या ऑप्शन में? कैलकाटा आंसर है, कैलकाटा आंसर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर fx को डिफरेंशिएट करके थोड़ा एनालिसिस करोगे, साइन कॉस फंसेगा, है ना इसमें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो आपसे डिफरेंस पूछा था मैक्स और मिन वैल्यू का, हगने की चांसेस थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर कभी आपसे मैक्स या मिन वैल्यू पूछ ली जाए तो हगने की चांसेस बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, है ना। कब बढ़ेगी? यहाँ पे एक्चुअली क्या, साइन जो है ना, साइन वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग नेचर का है। एक्स बढ़ा साइन बढ़ा तो सेम नेचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉस होता ना तो नेचर रिवर्स हो जाता। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं डिटेल में समझाऊंगा, है ना, सिर्फ इतना समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये अच्छी चीज है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे, ऐसे आंख बंद करके मंथन करोगे। अगर ये g ऑफ cos x होता ना तो g ये डिक्रीजिंग नेचर का है 0 से 1 में, तो cos x वाले रखने पे नेचर उल्टा हो जाता। 0 पे मैक्स की बजाय मिन आ रहा होता और जो अपर लिमिट है उस पे मिन मैक्स आ रहा होता, बस जहां मिन आया मेरा। क्योंकि cos जो है वो रिवर्स नेचर में चलता है, x बढ़ेगा तो cos गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के अंदर ये चलती रहती है चीजें, रिवर्स वाली। इसके लिए बहुत तसल्ली से ना सिर्फ ये चीज समझनी पड़ती है कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एज इनपुट इंक्रीजेस आउटपुट इंक्रीजेस। इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि एज इनपुट डिक्रीजेस आउटपुट आल्सो डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इनपुट और आउटपुट सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अगर ये वाली बात समझ में आती है तो फिर आप अभी और थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप सही तरीके से कर पाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं आगे, देखते हैं।